नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है जिसने भगवान को समझ लिया उसके जीवन का अंधेरा खत्म हो गया। लेकिन एक ऐसा राजा भी था जिसने घमंड में आकर भगवान को ही चुनौती दे दी। उसने कहा, अगर मुझे 3 दिनों के अंदर ये नहीं बताया गया कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कहाँ क्या करते हैं और उनसे कैसे मिला जा सकता है, तो मैं पूरे राज्य के मंदिर को तुड़वा दूंगा और पूरी मूर्तियाँ को नदी में फेंकवा दूंगा। पूरे राज्य में डर फैल गया, लोग रोने लगे, मंदिरों की घंटियाँ जैसे दुख में डूब गई। एक घमंडी राजा की कहानी मैं सुना रही हूँ आपको, पूरा सुनिएगा। इसी पर कहा गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास धन था, सेना थी, महल थे, लेकिन उसके अंदर अहंकार भी उतना ही बड़ा था। राजा खुद को सबसे बड़ा मानता था। उसे लगता था कि इस संसार में उससे ऊपर कोई नहीं। एक दिन दरबार में उसने पूछा, राजा, ये लोग हर समय भगवान भगवान क्यों करते रहते हैं? किसी ने भगवान को देखा है क्या? पूरा दरबार शांत हो गया। राजा फिर बोला, अगर भगवान है तो मुझे बताओ, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान से कैसे मिल सकते हैं? कोई उत्तर नहीं दिया। राजा क्रोधित हो गया। यदि 3 दिनों के में उत्तर नहीं मिला तो राज्य के सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। ये सुनकर पूरे राज्य में भय फैल गया। राजा ने बड़े बड़े पंडित, विद्वानों और संतों को बुलाया। पहला पंडित बोला, भगवान प्रकाश के समान है। राजा हंस पड़ा, प्रकाश तो दीपक भी देता है। दूसरा बोला, भगवान हर जगह है। राजा बोला, हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देते? तीसरा बोला, भगवान को महसूस किया जाता है। राजा गुस्से में चिल्लाया, मुझे महसूस क्यों नहीं होता है? सभी विद्वान हार गए। हर मंदिर टूटने का समय नज़दीक हो गया। लोग रोने लगे। माएँ अपने बच्चों को लेकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब ग्वाला था। वह हर रोज़ गाय चराता, भगवान का नाम लेता और सरल जीवन जीता था। उसने सुना कि राजा मंदिर तोड़वा देंगे। ग्वाला बोला, यदि राजा को उत्तर चाहिए तो मैं दूंगा। लोग हंसने लगे और बोलने लगे, अरे बड़े बड़े विद्वान हार गए तो तू क्या बताएगा? ग्वाला मुस्कुराया, भगवान को किताब से नहीं, सच्चे मन से समझा जा सकता है। अगले दिन ग्वाला दरबार पहुंचा। फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं थे। राजा उसे देखकर हंस पड़ा। तू मुझे भगवान के बारे में बताएगा? ग्वाला शांत था। महाराज, उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजा बोला, पूछो। ग्वाला ने एक गिलास दूध मंगवाया। महाराज, इस दूध में मक्खन है क्या? हाँ है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राजा बोला, क्योंकि उसे निकालने के लिए दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथना पड़ता है। ग्वाला मुस्कुराया, बस महाराज, इसी तरह भगवान भी हर तरह है, हर जगह है, लेकिन उन्हें देखने के लिए मन को मथना पड़ता है। पूरा दरबार शांत हो गया। अब राजा थोड़ा गंभीर हो गया। अच्छा बताओ, भगवान क्या कर रहे हैं? ग्वाला ने कहा, इसका उत्तर देने से पहले आपको अपना सिंहासन मुझे देना होगा, क्योंकि
मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछने वाले हमेशा शिष्य कहलाते हैं, उत्तर देने वाला हमेशा गुरु कहलाते हैं। तो गुरु कहाँ बैठते हैं, शिष्य कहाँ बैठते हैं? तो बस सिंहासन पर से महाराज उतर गया और ग्वाला को बैठा दिया गया सिंहासन पर। फिर ग्वाला बोला, महाराज भगवान यही कर रहे हैं। तो क्या मतलब? भगवान पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना दिए। जो अहंकार करता है भगवान उसे नीचा ला देते हैं, और जो विनम्र होता है भगवान उसे ऊपर बैठा देते हैं। राजा की आंखें नम हो गई थी। अब राजा का स्वर बदल चुका था। मुझे बताओ, भगवान से मिला कैसे सकते हैं? ग्वाला बोला, भगवान से मिलने के लिए महल नहीं, निर्मल मन चाहिए। जिस मन में अहंकार, क्रोध और लालच भरा हो वहाँ भगवान नहीं आते। लेकिन जहाँ प्रेम हो, दया हो, सच्चाई हो, वहीं भगवान का वास होता है। फिर ग्वाला बोला, भगवान मंदिर की मूर्तियाँ में कम, भूखे की रोटी खिलाने वाले के हाथ में ज़्यादा दिखते हैं। रोते हुए को हंसाने में, गिरते हुए को उठाने में, माँ बाप की सेवा में और सच्चे दिल की प्रार्थना में भगवान मिलते हैं। पूरा दरबार भावुक हो गया। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा सिंहासन से नीचे उतर गया। वह ग्वाला के चरणों में गिर गया। आज तक मैं खुद को सबसे बड़ा समझता था, लेकिन असली ज्ञान तो तुम्हारे पास है। राजा उसी समय आदेश दिया, आज के बाद राज्य में कोई मंदिर नहीं टूटेगा, बल्कि नए मंदिर बनवाए जाएंगे, और मैं आज से अहंकार छोड़कर प्रजा की सेवा करूंगा। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। लोग बोल उठे, सच्चे मन में ही भगवान का वास होता है। दोस्तों, भगवान को आँखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। जिस दिन इंसान के अंदर में अहंकार खत्म हो जाएगा, उसी दिन उसे हर जगह भगवान दिखाई देने लगेंगे। यदि आप याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का रास्ता मंदिर से होकर जरूर जाता है, लेकिन अंत में पहुंचता है इंसान के अच्छे कर्म तक ही पहुंचते हैं। आप अच्छा कर्म करिएगा, उसी में भगवान है। याद रखिए, भगवान उसी को मिलते हैं जिसका सच्चा दिल होता है, अच्छे कर्म करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। मिठू बाय कर दो।